हरियाणा कांग्रेस नेत्री हिमानी नरवाल हत्याकांड। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं वनीसा राणा। हरियाणा की कांग्रेस नेत्री हिमानी नरवाल की हत्या का मामला अब सुलझ गया है। 22 वर्षीय युवा नेत्री का शव 1 मार्च 2025 को रोहतक के सांपला बस अड्डे के पास एक सूटकेस में मिला था, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। आज 3 मार्च को आरोपी की गिरफ्तारी के साथ इस मामले का खुलासा हो गया है। आरोपी, जिसकी पहचान सचिन के रूप में हुई है, सचिन ने नागलोई थाना में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद उसे रोहतक पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया है कि उसने हिमानी की हत्या अपने घर पर ही की थी और हत्या के बाद उसने शव को सूटकेस में छिपाकर फेंक दिया था। आरोपी ने दावा किया है कि वह हिमानी का बॉयफ्रेंड था और लंबे समय से उनके बीच संबंध चल रहे थे, लेकिन हिमानी द्वारा उसे ब्लैकमेल किए जाने और बार बार अधिक पैसों की मांग करने के कारण उसने यह कदम उठाया था। हिमानी नरवाल रोहतक के विजयनगर की 22 वर्षीय निवासी थीं, जो हरियाणा कांग्रेस की एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बना रही थीं। उन्होंने अपने छोटे से राजनीतिक करियर में महत्वपूर्ण पदचिह्न छोड़े थे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ काम करने का अवसर भी प्राप्त किया था। हिमानी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी हिस्सा लिया था, जो उनकी राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है। इसके अलावा वह हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पुत्र दीपेंद्र हुड्डा के चुनाव अभियानों में भी सक्रिय रूप से जुड़ी रही थीं। हिमानी की राजनीतिक यात्रा अभी नई थी, लेकिन वह युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच एक उभरते हुए चेहरे के रूप में जानी जाने लगी थीं। उनकी सक्रियता और समर्पण ने उन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की नजर में लाया था। युवा होने के बावजूद उन्होंने पार्टी के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया और जमीनी स्तर पर पार्टी की विचारधारा को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हरियाणा में कांग्रेस के लिए युवा महिला नेतृत्व के रूप में उनका उदय होना शुरू हो गया था, जिससे उनकी अकाल मृत्यु पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता भी उल्लेखनीय थी, जिसकी वजह से रोहतक पुलिस की साइबर टीम को अब उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच करनी पड़ रही है। इससे यह पता चलता है कि वह युवा पीढ़ी के साथ तालमेल रखते हुए डिजिटल माध्यमों से भी राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय थीं। हिमानी नरवाल की मृत्यु के संबंध में घटनाक्रम फरवरी के अंतिम सप्ताह में शुरू हुआ। उनके परिजनों के अनुसार हिमानी 20 फरवरी को अपने परिवार के साथ कुंभ स्नान के लिए गई थीं। वह 24 फरवरी को दिल्ली वापस आईं और फिर 25 फरवरी को रोहतक पहुंची। परिवार के अनुसार उनका हिमानी से आखिरी संवाद 27 फरवरी को हुआ था। इसके बाद वह अपने परिवार के संपर्क से बाहर हो गईं, जिससे परिवार में चिंता बढ़ने लगी। डीएसपी सांपला रजनीश कुमार के अनुसार जिस दिन हिमानी की हत्या हुई, उस दिन सुबह तक वह अपने परिवार के संपर्क में थीं। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हत्या 27 फरवरी के बाद और 1 मार्च से पहले किसी समय हुई होगी। पुलिस के अनुसार सूटकेस जिसमें हिमानी का शव मिला, वह स्वयं हिमानी का ही था। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है, जो यह दर्शाती है कि आरोपी ने पीड़िता के निजी सामान का उपयोग उसके शव को छिपाने के लिए किया। 1 मार्च 2025 को रोहतक जिले के सांपला बस अड्डे के पास कुछ राहगीरों ने एक संदिग्ध सूटकेस देखा और पुलिस को सूचित किया। जब पुलिस ने सूटकेस खोला तो उसमें हिमानी नरवाल का शव मिला। इस घटना ने तुरंत हरियाणा में राजनीतिक हलचल मचा दी और मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। हिमानी के शव की पहचान होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के मामले में जांच शुरू की। पुलिस ने हिमानी के घर के आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले और उनके सोशल मीडिया खातों की भी जांच शुरू की। हालांकि जहां सूटकेस मिला था, वहां कोई सीसीटीवी कैमरा स्थापित नहीं था, जिससे प्रत्यक्ष साक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल था। हिमानी नरवाल के शव की बरामदगी के बाद हरियाणा पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया। पुलिस अधिकारियों ने रविवार 2 मार्च को बताया कि घटना में शामिल अपराधियों की तलाश के लिए रोहतक पुलिस की 4 टीमें लगाई गई थीं। बाद में
मामले की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 5 टीमें बनाई गईं। जांच का नेतृत्व डीएसपी सांपला और एसआईटी इंचार्ज रजनीश कुमार ने किया। पुलिस ने घटना के हर पहलू पर जांच की और हिमानी के परिवार से भी पूछताछ की। परिवार ने किसी पर संदेह व्यक्त नहीं किया था, जिससे पुलिस के लिए आरोपी तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण था। पुलिस ने डिजिटल साक्ष्यों पर विशेष ध्यान दिया और हिमानी के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स और अन्य संवादों की जांच की। साथ ही पुलिस ने हिमानी के घर के आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज को जब्त कर लिया और उनकी बारीकी से जांच की। जांच के दौरान 3 मार्च की देर रात आरोपी सचिन ने नागलोई थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद रोहतक पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया। आरोपी बहादुरगढ़ के निकट के एक गांव का रहने वाला बताया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से हिमानी का मोबाइल फोन और ज्वेलरी भी बरामद की है, जो अपराध में उसकी भूमिका की पुष्टि करता है। आरोपी सचिन की प्रारंभिक पूछताछ में कई महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं। आरोपी ने कबूल किया है कि उसने हिमानी की हत्या अपने घर पर ही की थी और फिर उसके शव को सूटकेस में डालकर सांपला बस अड्डे के पास फेंक दिया था। यह स्वीकारोक्ति पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता है, जो मामले को सुलझाने में मददगार साबित हुई। आरोपी ने खुद को हिमानी का बॉयफ्रेंड बताया है और दावा किया है कि वह काफी समय से उसके साथ रिश्ते में था। हालांकि इस दावे की पुष्टि के लिए पुलिस अभी और साक्ष्य जुटा रही है। आरोपी के अनुसार हत्या का मुख्य कारण ब्लैकमेलिंग और आर्थिक शोषण था। उसने आरोप लगाया है कि हिमानी उसे ब्लैकमेल कर रही थी और वह उसे काफी पैसे दे चुका था। आरोपी के मुताबिक हिमानी बार बार अधिक पैसों की मांग कर रही थी, जिससे वो परेशान हो गया था। इस प्रकार के आरोपों की सत्यता की जांच अभी जारी है और पुलिस इस दिशा में महत्वपूर्ण सबूत जुटा रही है। हालांकि ऐसे मामलों में अक्सर आरोपी अपने बचाव में ऐसे बयान देते हैं, इसीलिए पुलिस सभी पहलुओं पर गहराई से जांच कर रही है। सचिन द्वारा किए गए इन खुलासों से कई सवाल उठते हैं। क्या वास्तव में हिमानी और सचिन के बीच कोई संबंध था? अगर था, तो यह संबंध कितना गहरा था? क्या ब्लैकमेलिंग का आरोप सही है या यह सिर्फ आरोपी का अपने अपराध को न्यायोचित ठहराने का प्रयास है? इन सभी सवालों के जवाब पुलिस जांच के बाद ही मिल पाएंगे। आरोपी के दावे कि वह हिमानी का बॉयफ्रेंड था और उसके साथ लंबे समय से रिश्ते में था, इसके समर्थन या खंडन के लिए अभी तक कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आए हैं। पुलिस हिमानी के मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच कर रही है, जिससे इस दावे की सत्यता का पता चल सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि जांच में यह स्पष्ट हो सके कि क्या दोनों के बीच वास्तव में कोई रिश्ता था या यह सिर्फ एक तरफा आकर्षण या अन्य किसी प्रकार का संबंध था। ब्लैकमेलिंग के आरोप भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आरोपी ने दावा किया है कि हिमानी उसे ब्लैकमेल कर रही थी और उससे लगातार पैसे मांग रही थी। यह आरोप गंभीर है और इसकी सत्यापन के लिए पुलिस को ठोस सबूत की आवश्यकता होगी। पुलिस को दोनों के बीच हुए आर्थिक लेन देन, संवाद और अन्य प्रासंगिक जानकारी का विश्लेषण करना होगा। हिमानी नरवाल की हत्या ने हरियाणा के राजनीतिक माहौल में हलचल मचा दी है। कांग्रेस पार्टी के एक युवा और उभरते चेहरे की इस तरह की हत्या ने पार्टी को गहरा झटका दिया है। हरियाणा से लेकर देश के अन्य राज्यों तक इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं। कांग्रेस नेताओं ने इस हत्या की कड़ी निंदा की है और न्याय की मांग की है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पुत्र दीपेंद्र हुड्डा, जिनके चुनाव अभियान में हिमानी सक्रिय थीं, ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। इस हत्या ने महिला सुरक्षा के मुद्दे को भी फिर से सार्वजनिक चर्चा में ला दिया है। राजनीति में सक्रिय महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विभिन्न महिला संगठनों और नागरिक समाज के समूहों ने भी इस घटना के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है और न्याय की मांग की है। हरियाणा सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और पुलिस को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सरकार के प्रवक्ताओं ने आश्वासन दिया है कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी और ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की डील नहीं बरती जाएगी। हिमानी नरवाल के मामले में फॉरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये रिपोर्ट मृत्यु के सटीक समय और तरीके के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगी, जो आरोपी के बयानों की पुष्टि या खंडन में मदद करेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चल सकेगा कि हिमानी की मृत्यु किस प्रकार हुई थी। क्या यह गला घोंटकर, चाकू से वार करके
या किसी अन्य तरीके से की गई थी। यह जानकारी आरोपी के बयान के साथ मिलान करने के लिए महत्वपूर्ण होगी। फोरेंसिक जांच में शव से मिले फिंगरप्रिंट्स, डीएनए सैंपल और अन्य भौतिक साक्ष्यों का विश्लेषण शामिल होगा। इसके अलावा सूटकेस और उसमें मौजूद अन्य सामग्री की भी जांच की जाएगी। ये सभी साक्ष्य आरोपी के विरुद्ध मजबूत केस बनाने में मदद करेंगे। हिमानी नरवाल की हत्या ने मीडिया और सोशल मीडिया पर व्यापक कवरेज प्राप्त की है। टेलीविजन चैनलों, समाचार पत्रों और ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स ने इस मामले पर विस्तृत रिपोर्टिंग की है। मीडिया ने न केवल घटना के विवरण को प्रकाशित किया है, बल्कि पीड़िता के राजनीतिक करियर, उसके परिवार की प्रतिक्रियाओं और पुलिस जांच के विभिन्न पहलुओं पर भी प्रकाश डाला है। सोशल मीडिया पर भी इस घटना ने लोगों के बीच आक्रोश और चिंता उत्पन्न की है। कई लोगों ने हिमानी के लिए न्याय की मांग करते हुए पोस्ट शेयर किए हैं। हैशटैग जस्टिस फॉर हिमानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड कर रहा है। हालांकि कई बार अफवाहें और अनिश्चित जानकारियां भी सोशल मीडिया पर फैलती हैं, जो जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं। इसीलिए पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक सूत्रों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और अफवाहों से बचें। हरियाणा की कांग्रेस नेत्री हिमानी नरवाल की हत्या का मामला अब सुलझते हुए दिख रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी और उसके द्वारा अपराध कबूल करने से पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। हालांकि अभी भी कई पहलू ऐसे हैं जिन पर विस्तृत जांच की आवश्यकता है। आरोपी के बयानों की सत्यता की जांच, हत्या के पीछे के सटीक कारणों का पता लगाना और संबंधित सभी व्यक्तियों की भूमिका का मूल्यांकन करना अभी बाकी है। इस मामले से महिलाओं, विशेषकर राजनीति में सक्रिय महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीर चिंताएं उत्पन्न हुई है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानूनी प्रावधानों और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। साथ ही राजनीतिक दलों को भी अपने कार्यकर्ताओं, विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। हालांकि न्यायिक प्रक्रिया में अभी लंबा समय लग सकता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि मामले की सुनवाई त्वरित हो और अपराधी को उचित सजा मिले। इससे न केवल हिमानी के परिवार को न्याय मिलेगा, बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी जाएंगे। हिमानी नरवाल की मृत्यु एक प्रतिभाशाली युवा नेत्री का अकाल में जाना है, जिससे न केवल उनके परिवार को बल्कि कांग्रेस पार्टी और समाज को भी बड़ी क्षति हुई है। इस घटना से हमें महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली के मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने की प्रेरणा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को रोका जा सके। ऐसे ही क्राइम एपिसोड से जुड़े अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको हमारे थ्रू सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और ऐसे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहेंगे। नमस्कार।